नमस्ते, मैं डॉक्टर सुनील पवार, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और लीवर स्पेशलिस्ट विमान नगर पुणे यहाँ पे प्रैक्टिस करता हूँ। यह चैनल मैंने पेट के संबंधित बीमारियों की जानकारी के लिए बनाया है। अगर आपको रेगुलर अपडेट्स चाहिए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें। आज का विषय है गॉल ब्लैडर स्टोन का ऑपरेशन किन कंडीशन में जरूर करना चाहिए। ऐसी 5 कंडीशन है जिसमें गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन करना जरूरी है। अगर हम ऑपरेशन नहीं करते तो हमें सीरियस टाइप की बीमारी हो सकती है। तो पहली कंडीशन है गॉल ब्लैडर स्टोन का पेन बार बार होना। अगर गॉल ब्लैडर स्टोन का पेन बार बार होता है, हर महीने 2 महीने में ऐसे बार बार अगर पेन हो रहा है, भले ही वो पेन दवा से ठीक हो जाए, इंजेक्शन से ठीक हो जाए, 2-3 घंटे में चला जाए, अगर ये पेन बार बार हो रहा है तो गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन जरूर करना चाहिए। ये पेन जनरली पेट के ऊपरी हिस्से में राइट साइड में होता है। कभी कभी ये पेन पीछे भी रेडिएट होता है। ये पेन 30 मिनट से लेके 4 आवर्स तक हो सकता है। ये पेन के साथ पेशेंट को वॉमिटिंग होती है और ये पेन जनरली दवाई के बिना नहीं जाता है। अगर इस टाइप का पेन बार बार होता है तो गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन जरूर करना चाहिए। सेकेंड, गॉल ब्लैडर स्टोन से अगर गॉल ब्लैडर में इंफेक्शन हो गया, गॉल ब्लैडर स्टोन कभी कभी गॉल ब्लैडर के डक्ट या नेक पे जाके फंस जाते हैं। उसके वजह से गॉल ब्लैडर के इनर लेयर को जख्म होती है, वहां पे पस तैयार होता है। ये पस पेशेंट को फीवर, पेन, उनके ब्लड रिपोर्ट में व्हाइट ब्लड सेल्स बढ़ जाते हैं, लीवर के रिपोर्ट एबनॉर्मल होते हैं, पेशेंट को एडमिट होना पड़ता है। ऐसा अगर गॉल ब्लैडर स्टोन का इन्फेक्शन गॉल ब्लैडर को होता है, जिसे हम एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस कहते हैं, अगर ऐसी कंडीशन है तो गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन ये पेन और इन्फेक्शन थोड़ा सेटल होने के बाद जरूर करना चाहिए। तीसरी कंडीशन है गॉल ब्लैडर स्टोन से अगर पैनक्रेटाइटिस मतलब स्वादुपिंड को सूजन आती है। गॉल ब्लैडर स्टोन से पैनक्रियाटाइटिस कैसे होता है, इसके लिए एक अलग वीडियो हमने बनाया है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में शेयर करेंगे। तो गॉल ब्लैडर स्टोन से अगर पैनक्रेटाइटिस होता है तो ऐसे कंडीशन में काफी सारे पेशेंट सीरियस हो सकते हैं, आईसीयू में उनको भर्ती करना पड़ सकता है। कभी कभी पेशेंट काफी क्रिटिकल हो जाते हैं। इसलिए अगर गॉल ब्लैडर स्टोन से पैनक्रेटाइटिस हुआ है, स्वादुपिंड को सूजन आई है, तो स्वादुपिंड की सूजन सेटल होने पर गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन जल्द से जल्द हमें करना चाहिए। चौथी कंडीशन है अगर गॉल ब्लैडर स्टोन बाइल डक्ट यानी पीत की नली में आके फंस जाता है। अगर पीत की नली में आके गॉल ब्लैडर स्टोन फंसता है तो उसके वजह से गॉल ब्लैडर में तो इन्फेक्शन होता ही है, बट कोलेंजाइटिस नाम की एक बीमारी होती है। इसमें बाइल डक्ट मतलब पीत की नली को भी इन्फेक्शन और स्वेलिंग आ जाती है। इसको अगर हमने जल्द से जल्द टैकल नहीं किया तो ये सेप्सिस में कन्वर्ट हो सकता है। तो ऐसा अगर गॉल ब्लैडर स्टोन अगर बाइल डक्ट में आके फंस चुका है तो पहले वो बाइल डक्ट का स्टोन एंडोस्कोपी के जरिए निकाला जाता है और उसके बाद गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन करना चाहिए, नहीं तो ये वापस स्टोन जंप करके डक्ट में फंस सकता है। पांचवी कंडीशन, अगर गॉल ब्लैडर स्टोन की साइज 2 सेंटीमीटर से ज्यादा है। गॉल ब्लैडर स्टोन अगर 2 सेंटीमीटर से बड़े साइज का है तो गॉल ब्लैडर साइज तो नहीं बढ़ने वाली, अगर स्टोन एक लेवल के आगे नहीं बढ़ सकता। अगर 2-3 सेंटीमीटर के से ज्यादा बड़ा स्टोन है तो वो गॉल ब्लैडर को इन्फेक्शन करने के चांस बहुत ज्यादा है, गॉल ब्लैडर के कॉम्प्लिकेशन होने के चांस बहुत ज्यादा है। बहुत बार ऐसे ओल्ड एज में होता है। तो हमारे पास कई ऐसे पेशेंट है जिनका एज 70-75 है, उनको तब गॉल ब्लैडर का पेन हुआ, उन्होंने पहले कभी ऑपरेशन नहीं किया, बट गॉल ब्लैडर का पेन इन्फेक्शन 75 ईयर्स में हुआ। 75 ईयर्स में इतने बड़े स्टोन का ऑपरेशन, अनस्थीसिया रिस्क, पेशेंट्स को डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, काफी सारी कोमोर्बिडिटीज रहती है। इसलिए अगर स्टोन बड़े साइज का है तो उसका टाइमली ऑपरेशन अगर हम करते हैं तो आगे के चल के कॉम्प्लिकेशन होने की रिस्क और ऑपरेशन भी कॉम्प्लिकेटेड होने के चांस बहुत कम होते हैं। तो आज हमने देखा 5 बीमारियां गॉल ब्लैडर स्टोन से होने वाली जिसमें ऑपरेशन करना जरूरी है। अब हम जानेंगे कुछ मिथ्स जो कि गॉल ब्लैडर के बारे में लोगों में और पेशेंट्स में काफी मात्रा में है। पहला, गॉल ब्लैडर के बिना डाइजेशन नहीं होता है। गॉल ब्लैडर सिर्फ स्टोरेज टैंक जैसा काम करता है। डाइजेस्टिव जूसेस, बाइल जो भी तैयार होता है वो लीवर में तैयार होता है। ये डाइजेस्टिव जूस और बाइल लीवर से तैयार होके गॉल ब्लैडर में सिर्फ स्टोर होता है। जब गॉल ब्लैडर में स्टोन्स होते हैं वैसे भी उसके स्टोरेज कैपेसिटी स्टोन्स की वजह से काफी कम हो जाती है और गॉल ब्लैडर निकालने के बाद
डाइजेस्टिव जूसेस बॉडी में कम नहीं होते हैं, बल्कि वो लीवर में तो तैयार होते ही है, वो इंटेस्टाइन में आके रुकते हैं और जब खाना खाएंगे तो उसको डाइजेशन करते हैं। तो ये जो पहला मिथ है कि गॉल ब्लैडर नहीं रहा तो डाइजेशन नहीं होगा, ये गलत है। दूसरा, गॉल ब्लैडर का पेन अगर चला जाता है तो उसका ऑपरेशन का जरूरत नहीं है, हम वेट कर सकते हैं अगले पेन तक। सी गॉल ब्लैडर का पेन बहुत बार 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने में रिकर होते रहता है और वो पेन किलर से जाता भी है बहुत बार। तो अगर गॉल ब्लैडर का पेन किलर से चला गया, इसका मतलब ये नहीं है कि गॉल ब्लैडर की सर्जरी जरूरत नहीं है। गॉल ब्लैडर का पेन अगर बार बार आता है तो उसके कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, इसलिए पेन चला गया इसका मतलब ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। ये पेशेंट्स ने ये मिथ को ध्यान नहीं देना चाहिए। तो आज हमने देखा कि गॉल ब्लैडर की सर्जरी कौन से कंडीशन में करना बहुत जरूरी है। अगर वो सर्जरी हम टाइम पे नहीं करते हैं तो कॉम्प्लिकेशन हमें झेलने पड़ सकते हैं। उसके अलावा कौन से मिथ्स जो पेशेंट्स लोगों में काफी मात्रा में है वो भी हमने देखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।